ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तरामचरितम के तृतीय अंक पर चर्चा कर रहे थे। आज का जो चर्चा होगा वो 3 नंबर का होगा। इसके पूर्व हम लोग 2 पार्ट में चर्चा कर चुके। तो हमने पीछे के पार्ट में देखा था कि मुरला से तमसा ने प्रश्न किया था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, है कि नहीं। तो मुरला ने कहा था कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे अगस्त्य ऋषि की पत्नी जो लोपामुद्रा है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। क्यों भेजा है? गोदावरी से कुछ बात कहने के लिए भेजा है कि नहीं। वो क्या बात है तो उसको हमने देखा था पीछे के पार्ट में कि वो बात ये था कि श्री राम जी चूँकि आ रहे हैं दंडकारण्य में शंभूक का वध करने, तो शंभूक के वध करने के पश्चात जब वो वापस अयोध्या को लौटेंगे तो पंचवटी से होते हुए जाएंगे। तो जब पंचवटी से होते हुए जाएंगे तो चूँकि पंचवटी में सीता जी के साथ राम जी रहे थे, इसलिए जब उन स्थानों को देखेंगे जब जहाँ सीता के साथ रहे थे तो उनको निश्चित रूप से मूर्छा आ सकती है, वो बेहोश हो सकते हैं। इसलिए उनको बेहोश हो जाए तो किस तरह से उनको बचाना है, किस तरह से उनको फिर से जिंदा करना है, किस तरह से उनको होश में ले आना है, इस बात की टेंशन थी लोपामुद्रा को। तो लोपामुद्रा ने मुझे भेजा और कहा कि तुम जाओ और गोदावरी से कह देना कि जब जब राम मूर्छित होंगे तब तब आप अपनी ठंडी सुगंधित हवाओं से उनको जगा देना, मतलब उनको उठा देना। जो तुम्हारे जल हैं थोड़ा सा उनके ऊपर छिड़क देना जिससे वो उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं गोदावरी से कहने के लिए यहाँ पर आई थी। तो ये कह दी। ये पीछे के श्लोक में हम लोग देखे थे ना कि वीची वातैः सीकरक्षोदशीतैः आकर्षद्भिः पद्मकिंजल्कगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। अर्थात वीची वातई, वीची माने होता है तरंग और वात माने वायु, अर्थात तरंग से मिश्रित जो वायु है, ऐसे वायु के द्वारा रामभद्र के जीवम माने जीवन को, प्राण को, तर्पय माने तृप्त करना, जीवित करना, संतुष्ट करना, है कि नहीं। और कैसे वीची वातई होने चाहिए, वो तरंगों लहरों का जो वायु है वो कैसा होना चाहिए। तो सीकर क्षोध शीतई, सीकर माने होता है जल का कण, क्षोध माने होता है अत्यंत छोटा। तो अत्यंत छोटा जो जल का कण है, एकदम जो बूंद बूंद वाले एकदम छोटा छोटा जो जल का कण है, ऐसे कणों के कारण जो शीतल हो गया है, ऐसा जो वीची वातई ही, ऐसे वायु के द्वारा रामभद्र के जीवन को तुम तृप्त करना, संतुष्ट करना। और कमल के किंजल्क माने केसरों के गंधों को खींचने वाले जो वायु हैं, ऐसे वायु से रामभद्र के जीवन को तृप्त करना। और कब करना? तो मोहे मोहे, मतलब बार बार मोहित होने पर, जब जब राम मोहित हुए, जब जब राम बेहोश हुए, जब जब राम को मूर्छा आए, तब तब तुम अपने लहरों भरी वायु से, लहरों से उत्पन्न जो वायु है, ऐसे वायु के द्वारा रामभद्र के जीवन को तर्पय, और तेजी से नहीं, स्वैरम स्वैरम, मंद मंद, अत्यंत धीमी धीमी बह रही जो प्रेरितई माने बह रही जो विचिवातई जो लहरों से उत्पन्न वायु है, ऐसे वायु के द्वारा रामभद्र के जीवन को तर्पय, तृप्त करना। किसको कहा जा रहा है? मुरला कह रही है गोदावरी से। ये देखिए गोदावरी का संबोधन की थी ना कि तद भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम। इसलिए गोदावरी को संबोधित करके ये श्लोक कही। और ये श्लोक भले कही है मुरला, लेकिन मुरला को आदेश दिया गया है किसके द्वारा? लोपामुद्रा के द्वारा। लोपामुद्रा कौन है? अगस्त्य ऋषि की पत्नी, ठीक है ना। इतना तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब इसके आगे आज हम लोग को देखना है। तो आगे देखिए, जब ये श्लोक मुरला ने कहा तमसा के प्रश्न करने पर, तमसा ने कहा था ना कि सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव, हे सखी मुरला तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो। तो फिर पूरा मुरला ने अपना पूरा कहानी बताया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे लोपामुद्रा के द्वारा भेजा गया है, मुझे राम को बचाने के लिए भेजा गया है, गोदावरी से कहने के लिए भेजा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मुरला को भेजी है लोपामुद्रा, तो लोपामुद्रा क्यों भेजी भाई? क्या लोपामुद्रा का राम से कोई संबंध है? तो है, क्योंकि लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी है और अगस्त्य ऋषि के पास श्री राम जी जाया करते थे।
उनके आश्रम में जाया करते थे। अगस्त ऋषि के एक शिष्य की तरह थे, पुत्र की तरह थे राम। अगस्त ऋषि राम को बहुत मानते थे, इसलिए चूंकि अगस्त्य के पुत्र के तुल्य है श्री राम जी, तो अगस्त्य की जो पत्नी लोपामुद्रा है उनके लिए भी तो श्री राम जी पुत्र के तुल्य हैं। तो जब पुत्र संकट में हो तो माता तो निश्चित रूप से उसके बारे में सोचेगी ना, इसीलिए लोपामुद्रा ने मुरला को भेजा है। तो ये तमसा ये जब बात सुनी तो कह रही है कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेहस्य माने स्नेह का, प्रेम का। दाक्षिण्यम, जो दाक्षिण्य होता है, दाक्षिण्य का मतलब होता है उदार, उदारता। दाक्षिण्य माने उदारता। तो स्नेह की उदारता उचितमेव, उचित ही है। अर्थात स्नेह की उदारता उचित है, इसका मतलब जो प्रेम होता है उसमें आप किसी की मदद करें, ये तो उचित ही है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोपामुद्रा राम जी को पुत्रवत स्नेह करती हैं, तो इतना तो उनका कर्तव्य बनता ही है कि वो राम जी जब मुश्किल में हो तो उनको बचाएं। इसलिए लिखा स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितमेव। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से स्नेह करते हैं, तो उसमें दाक्षिण्य रहना, उसमें उदार रहना, ये तो उचितमेव, ये उचित ही है। तो लोपामुद्रा ने अपने अनुसार काम किया, अर्थात लोपामुद्रा का जो स्नेह है वह उचित है। जिस तरह से वो स्नेह करती राम जी से, तो उसमें जो ये दाक्षिण्य उन्होंने दिखाया है, ये जो उदारता उन्होंने दिखाई है, ये तो उचितमेव, ये तो उचित ही है। ठीक है ना। ये तमसा कह रही है, अब तमसा बोल रही है, क्योंकि तमसा भी तो आई है, दो नदियों का प्रवेश हुआ था, उसमें तमसा और मुरला दोनों थी। तो तमसा ने मुरला से पूछा तुम क्यों आई हो, तो मुरला ने पूरा कहानी अपना बता दिया। अब तमसा कह रही है, अब तमसा अपने बारे में बताएगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो तमसा अपने बारे में बताते हुए अब आगे कहेगी। ठीक है ना। तो अभी ये लाइन आपको समझ में आ गई कि उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। स्नेह की जो दाक्षिण्य है अर्थात उदारता है, ये जो बहुत उदार प्रवृत्ति की रहना, मतलब जब आपका जिससे आप स्नेह करते हैं ऐसा व्यक्ति यदि संकट में रहे तो आपका उसका मदद करना, आपको उसका हेल्प करना, आपको जो भी उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करना, ये तो उचितमेव, ये तो उचित ही है। ये भवभूति आपको सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चित अगर वो किसी कष्ट में है तो आपको उदार रहना चाहिए, जो भी उसको ज़रूरत है आपको देना चाहिए, जो भी उसको आवश्यकता है वो आपको उसकी पूर्ति करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप भवभूति के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे तमसा कह रही है कि संजीवनोपायस्तु मौलिकः एव रामभद्रस्य अद्य सन्निहितः। अद्य माने आज, अद्य माने आज। संजीवनोपाय, संजीवन धन उपाय, गुण संधि, तो संजीवनोपाय। तो संजीवन माने जियाने का, उपाय माने उपाय। तो जिलाने का उपाय, किसका जिलाने का उपाय, तो रामभद्रस्य, रामभद्र का। रामभद्रस्य में षष्ठी है तो संबंध का के की, तो रामभद्रस्य अर्थात रामभद्र का। तो रामभद्र का संजीवनोपाय, उनको जीवित करने का जो उपाय है वो तो सन्निहित, वो तो उपस्थित ही है। अद्य सन्निहित, आज ही उपस्थित है। और कैसा, तो मौलिकः एव। देखिए अब तमसा कह रही है कि तुम जो जो दिखाया गया है स्नेह उनके द्वारा, लोपामुद्रा के द्वारा, वो तो उचित है, वो बहुत अच्छा की, उनके द्वारा जो दाक्षिण्यता दिखाया गया वो उचित है। लेकिन तू माने होता है किंतु, तू माने किंतु, तू को पहले ले आइए यहाँ पे, है कि नहीं। तो तू माने किंतु रामभद्रस्य, रामभद्र का संजीवनोपाय, जीवित करने का जो उपाय है, और मौलिकः, मौलिकः माने होता है कि मूल अर्थात आसान, जो बहुत सरल उपाय है, जो बहुत आसान उपाय है, वह तो अद्य एव सन्निहितः, वो तो आज ही उपस्थित है हमारे सामने। अब क्या उपस्थित है भाई, जिससे राम जी अब जी जाएंगे। अब ये जो मुरला के लोपामुद्रा के द्वारा भेजा गया जो मुरला से उपाय जो था गोदावरी वाला, अब ये तमसा कहना चाह रही है कि वो उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। रामभद्र के का जो संजीवनोपाय है, जो मौलिक संजीवनोपाय है, मौलिका हमें प्रथमा एक वचन, तो ये विशेषण है संजीवनोपाय का।
मौलिका माने हो गया अत्यंत आसान, बहुत सरल। तो बहुत सरल जो उपाय है वह तो अद्य एव सन्निहितः, वो तो आज ही उपस्थित है, वो हम लोग के सामने है। तो फिर मुल्ला पूछेगी नहीं क्या कौन सा उपाय तुम्हारे पास है। तो इसलिए पूछ रही है आगे देखिए कि कथम इव केन प्रकारेण, कैसे उपाय हम लोग के सामने है, कैसे हम लोग के समक्ष उपाय उपस्थित है, कहाँ है उपाय, क्या उपाय है, इस तरह से पूछ रही है कि नहीं। इसलिए आगे मुल्ला ने कहा कि कथम इव, कैसे तुम कह रही हो कि हम लोगों के पास आज ही, अद्य सन्निहितः, सन्निहितः माने होता है उपस्थित, तो अद्य सन्निहितः आज उपस्थित है मौलिकः अत्यंत सरल, संजीवनोपाय जीवित करने का उपाय किसका, तो रामभद्र का आज ही उपस्थित है। तो मुल्ला ने कहा कथम इव, कैसे उपस्थित है, कैसे उपस्थित है। तो फिर तमसा कह रही है, अब तमसा अपनी कहानी बता रही है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तो ये तमसा बोलेगी। अब मुरला का आपको एकदम पूरा ध्यान रखना है कहानी कि मुरला किसके द्वारा भेजी गई थी, तो अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा। किस लिए भेजी गई थी, गोदावरी को कहने के लिए, ताकि राम जब मूर्छा होए तो तुम अपने जल से उनको जिलाना। अब तमसा कह रही है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ तुम सुनो। इसलिए तमसा कह रही है देखिए कि तत्सर्वम, तत् माने वह, सर्वम माने सब कुछ, श्रूयताम सुनो, श्रूयताम माने सुनो। श्रूयताम लोट लकार है, कर्म में श्रु धातु से जब लोट लकार ले आएंगे तो यक हो जाता है। तो श्रूयताम, श्रूयेताम, श्रूयंताम, श्रूयस्व, श्रूयेथम, श्रूयध्वम, श्रूये, श्रूयावहे, श्रूयामहे, इस तरह से उसका रूप चलता है। तो श्रूयताम का मतलब सुनो, ठीक है ना, तुम सुनो। तत्सर्वम वह सब कुछ, श्रूयता माने सुनो। क्या सब कुछ सुनाना है भाई, तो रामभद्र का जो संजीवनोपाय जो मौलिक है, बहुत सरल है, जो हम लोग के पास उपस्थित है, वह सर्वम वह सब कुछ, श्रूयताम सुनो। अब यहाँ से तमसा सुनाना शुरू करती है, ठीक है ना। तो तत्सर्वम श्रूयताम वह सब कुछ सुनो। पुरा, पुरा माने होता है पहले, पुरा ये अव्यय है तो उससे उत्तर विभक्ति नहीं आती। पुरा, पुरे, पुरा, हरमा की तरह रूप नहीं चलेगा, पुरा ऐसे ही रहेगा हर जगह। तो पुरा माने हो गया पहले, है कि नहीं, पुरा मतलब पहले। तो प्राचीन काल में किल, किल ये भी अव्यय है, किल अव्यय का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तो पुरा किल पहले, निश्चित रूप से, पहले निश्चित रूप से, पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात् आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। ये तमसा बोल रही है, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर दें। तो पूरा माने पहले, किल माने निश्चित रूप से, वाल्मीकि, वाल्मीकि जो है ना, वाल्मीकि ऋषि आप जानते ही हैं। तो वाल्मीकि ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे थे, वाल्मीकि ऋषि कहाँ तपस्या करते हैं, दंडकारण्य में करते हैं, ठीक है ना। तो वाल्मीकि ऋषि का जो तपोवन है, वाल्मीकि ऋषि का जो तपोवन है, तो वाल्मीकि ऋषि का तपोवन क्या है, दंडकारण्य है। तो वाल्मीकि ऋषि के तपोवन के उपकंठ, तपोवनोपकंठात लिखा है ना, तो तपोवन और आगे उपकंठ, गुण संधि हो गया, तो तपोवनोपकंठ, अर्थात वाल्मीकि ऋषि का जो तपोवन है उसके उपकंठ, उपकंठ माने होता है समीप, उपकंठ माने समीप। तो पुराकिल पहले निश्चित रूप से वाल्मीकि ऋषि का जो तपोवन है उसके समीप, उसके समीप परित्यज्य, तपोवनोपकंठात में पंचमी है ना, तो उनके समीप से, क्या अर्थ होगा, से। तो वाल्मीकि के तपोवन के समीप से परित्यज्य छोड़ करके, किसको छोड़ करके भाई, तो सीता देवी, सीता देवी को परित्यज्य छोड़ करके, कहाँ, तो वाल्मीकि के तपोवन के समीप, वाल्मीकि के तपोवन के समीप सीता देवी को परित्यज्य छोड़ करके, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, लक्ष्मणी माने लक्ष्मण के, निवृत्ते माने लौट, सती माने पर, तो लौट जाने पर, निवृत्ते सती का अर्थ हो गया लौट जाने पर, निवृत्ते का अर्थ होता है लौट जाना, सती माने होता है पर, ये तीनों में सप्तमी है, निवृत्ते में भी सप्तमी, सती में भी सप्तमी, लक्ष्मणे में भी सप्तमी। तो सीता देवी को
वाल्मीकि के तपोवन के समीप परित्यज्य छोड़ करके निवृत्ते सती लक्ष्मणे लक्ष्मण के लौट जाने पर। ये कहानी समझ में आ गई कि जब राम ने आदेश दे दिया था लक्ष्मण को, और ध्यान रखिए ये 12 साल पहले की कहानी है, तो ये भूत की सूचना है कि नहीं, भूत की बात बता रही है कि नहीं, पास्ट की बात बता रही है कि नहीं। तमसा इस समय 12 साल बीत चुके हैं, और ये जो तमसा कहानी बता रही है ये 12 साल पहले की कहानी बता रही है, तो भूत की सूचना है कि नहीं है। इसीलिए ये विष्कंभक चल रहा है इदानीम अत्र, है कि नहीं। तो देखिए, तो कह रही है तमसा कि पूरा पूरा माने पहले, मतलब ये पूरा पहले कहाँ तक जाएगा, 12 साल पहले जाएगा, 12 साल पहले, ठीक है ना। तो पहले 12 साल पहले वाल्मीकि आश्रम का जो तपोवन है, ऐसे तपोवन के समीप सीता देवी को परित्यज्य छोड़ करके लक्ष्मण के लौट जाने पर, जब राम जी ने कहा था कि ये सीता को ले जा करके वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ, तो सीता जी आए और वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिए, और लक्ष्मण जी भी लौट गए। तो जब वो लौट गए लक्ष्मण जी, तब क्या हुआ, तो सीता देवी जो है ना, सीता देवी वह गंगा के प्रवाह में मतलब गंगा की धारा में निक्षिप्तवती, कूद गई। सीता देवी गंगा के प्रवाह में निक्षिप्तवती, कूद गई। निक्षिप्तवती में नी उपसर्ग है, क्षिप प्रेरणे धातु है, उससे अक्तवतु प्रत्यय। तो प्रेरण माने होता है फेंक देना, है कि नहीं, फेंक देना, जैसे क्षिपति उसका बनता है, अर्थात क्षिपति माने होता है फेंकता है। तो निक्षिप्तवती माने फेंक दी मतलब कूद गई। कहाँ, तो गंगा प्रवाहे, ये सप्तमी है, गंगा प्रवाहे, गंगा प्रवाहे माने गंगा प्रवाह में, गंगा की धारा में निक्षिप्तवती, कूद गई। कौन, तो सीता देवी कूद गई। क्यों कूद गई भाई, क्यों कूद गई, तो आपको पता ही है कि सीता देवी गर्भवती थी जब श्री राम जी छोड़े थे उनको। तो जब गर्भवती थी तो उनको प्रसव वेदना होगी कि नहीं होगी, पेट में जो बच्चा है वो, तो उसके लिए तो दर्द होगा ना। इसीलिए प्राप्त प्रसव वेदना, प्राप्त कर लिया गया है प्रसव वेदना, जिसके द्वारा ऐसी सीता देवी, तो सीता देवी क्या हो गई थी, तो बहुत प्रसव वेदना उनको हो रहा था, प्रसव का दर्द हो रहा था, इसलिए प्रसव वेदना प्राप्त हो गया था। ऐसे आत्मानम, ऐसे अपने आप को, प्रसव प्राप्त प्रसव वेदनम में द्वितीय एकवचन, और आत्मानम में भी द्वितीय एकवचन। तो प्राप्त माने प्राप्त हो गया था प्रसव वेदना, जिसको प्रसव की बड़ी वेदना हो रही थी, है कि नहीं, बड़ी उनको कष्ट हो रहा था। तो जिनको प्राप्त हो गया है प्रसव वेदना, ऐसे आत्मानम, ऐसे अपने आप को गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा के प्रवाह में कूद गई। और कारण क्या था, क्यों कूद गई, प्राप्त प्रसव वेदनम, तो ठीक है उनको बहुत वेदना हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, तो क्या किया, अपने आप को गंगा में कूद गई। लेकिन कारण क्या था, तो लिखिए अति दुख संवेगात, ये पंचमी है, अति दुख संवेगात, प्राप्त प्रसव वेदनम में म हलंत हो जाएगा। देखिए यहाँ, देखिए प्राप्त प्रसव वेदनम में म हलंत, इसमें अ बचेगा, तो अति दुख संवेगात, फिर उधर दा में आ, इधर आत्मानम में चला जाएगा। इस तरह से अलग अलग पद होगा तो होगा। तो प्राप्त प्रसव वेदनम आत्मानम, अर्थात प्राप्त हो गया है प्रसव की वेदना माने दुख, ऐसे अपने आप को गंगा के प्रवाह में निक्षिप्तवती, कूद गई। और अति दुख संवेगात, जो दुख का वेग था, दुख का जो संवेग था, दुख की जो गति थी, वह अति, बहुत अधिक थी। तो अति दुख, बहुत अधिक दुख के वेग से, वेग के कारण इतना दुख का वेग हो गया था, इतना उनके अंदर दुख की गति दौड़ने लगी उनके शरीर में, जो प्रसव वेदना थी, उस प्रसव वेदना का जो दुख था वो अति चरम मात्र पर हो गया था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ऐसे अति दुख के संवेग के कारण आत्मानम, अपने आप को गंगा के प्रवाह में निक्षिप्तवती, कूद गई। और देखिए साइंस भी क्या कहता है कि यदि किसी को प्रसव वेदना होती है तो उसका जो डिलीवरी होता है ना, वो पानी में सरलता से हो जाता है, आसानी से हो जाता है।
तो यहाँ पर सीता जी भी क्या, उनको जब प्रसव वेदना हुई तो क्या की, गंगा में कूद गई। तो गंगा में अगर कोई साधारण स्त्री गंगा में कूद जाती है तो क्या वो बचेगी? खुद तो जाएंगे ही, साथ में बच्चे को भी ले जाएंगे। लेकिन यहाँ सीता जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आगे देखिए कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा किल माने पहले, किल माने निश्चित रूप से, वाल्मीकि तपोवन, वाल्मीकि के तपोवन के उपकंठ माने समीप में, समीप से, परित्यज्य छोड़ करके, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, लक्ष्मण के लौट जाने पर, सीता देवी आत्मानम अपने आप को, और आत्मानम कैसे, तो प्राप्त प्रसव वेदनम, जिनको प्रसव वेदना हो रही थी ऐसे, आत्मानम ऐसे अपने आप को, अति दुख संवेगात, अत्यंत दुख के वेग के कारण, गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा प्रवाह में कूद गई। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, गंगा प्रवाह में तो कूद गई, फिर क्या हुआ, तो तदैव, तदा धन एव, वृद्धि संधि, तदैव, तो तदैव माने उसी समय, तस्मिन्नेव काले, उसी समय जब वो गंगा जी में कूद गई तो उसी समय, तत्र माने उसमें माने किसमें, गंगायाम, गंगा में, उसी गंगा जी में, दारकद्वयं च प्रसूता, च माने और, तो च का अन्वय यहाँ पहले करना है, यहाँ च का अन्वय करना है। तो क्या होगा कि गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, च माने और, तदैव उसी समय, तत्र उस गंगा जी में, दारकद्वयम, द्वयम दारकम, दो पुत्र, दारक माने होता है पुत्र, है कि नहीं। तो तदैव माने उसी समय, तत्र माने उसमें, अर्थात गंगा जी में, दारकद्वयम, दो दारक माने पुत्र, प्रसूता उत्पन्न हो गए, दो पुत्र वहां पर पैदा हुए। कहाँ, गंगा जी में हुए, गंगा जी में ही दो पुत्र उत्पन्न हो गए। ये भवभूति की अपनी लेखनी है, भवभूति ये नाटक लिख रहा है, ठीक है ना। तो तदैव माने उसी समय, तत्र माने उसी गंगा जी में, दारकद्वयं च प्रसूता, दो पुत्र उत्पन्न हो गए, ठीक है ना। अब पुत्र उत्पन्न हो गए तो बताइए, पुत्र उत्पन्न भी हो जाए तो भी क्या बच सकता है गंगा जी के प्रवाह से? लेकिन आगे चमत्कार देखिए कि भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपपन्ना, भगवतीभ्याम, जो बौन भगवती हैं, जिनमें बहुत तेज है, ये विशेषण है किसका, तो पृथ्वी भागीरथीभ्याम, जो पृथ्वी है और जो भागीरथी है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, जानते पृथ्वी किसको कहते हैं, धरती को, और भागीरथी माने गंगा जी। तो जो गंगा जी हैं और भागीरथी हैं, उनके द्वारा, तृतीय द्विवचन है ये, तृतीय द्विवचन, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है ना। तो पृथ्वी भागीरथीभ्याम मतलब पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा, अर्थात पृथ्वी माने धरती, भागीरथी माने गंगा। तो पृथ्वी भागीरथीभ्याम मतलब पृथ्वी और गंगा जी के द्वारा, अभ्युपपन्ना कृपा किया गया, अभ्युपपन्ना माने कृपा किया गया, ठीक है ना। और वो पृथ्वी और भागीरथी कैसे हैं, तो विशेषण है भगवतीभ्याम, जो भगवती हैं। जैसे अगर पुल्लिंग रहता तो हम लोग भगवान कहते हैं, और वही स्त्रीलिंग हो तो भगवती कहते हैं। तो जो बहुत भगवती अर्थात जिनके अंदर तेज भरा है, जो जो बहुत जिनके अंदर तेज होता है उसको हम भगवान कहते हैं, अथवा स्त्रीलिंग हो तो भगवती कहते हैं। तो जिनके अंदर बड़ा तेज भरा है जो भगवती हैं, ऐसी जो पृथ्वी और भागीरथी हैं, ऐसी पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा अभ्युपपन्ना कृपा किया गया। और कृपा किया गया तो क्या कृपा किया गया, तो रसात कृपा किया गया पहली बात, और कृपा करके क्या किया गया, च माने हो गया और, तो पहली बात तो अभ्युपपन्ना कृपा किया गया, और च माने और, रसातलन नीता, रसातल में लेकर, नीता माने चली गई, रसातल में लेकर के चली गई, कौन, तो पृथ्वी भागीरथीभ्याम, पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा रसातलन नीता। रसातल का मतलब होता है पाताल, क्योंकि अधो भुवन पातालम बलिसद्म रसातलम इत्यमरः, अमर कोश में लिखा है अधो भुवन पातालम, इस तरह का अधो भुवन पातालम बलिसद्म रसातल, ये सब पाताल के नाम है। तो रसातल का मतलब हो गया पाताल। तो पातालंच नीता, नीता में का मतलब होता है लेकर चली गई, क्योंकि नीता में ऋय प्रापड़े धातु है और उससे अक्तव प्रत्यय, तो नीता माने ले गई, और अक्तव प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है ना, तो ले गई ये अर्थ होगा, ठीक है ना। तो रसातलंच नीता माने रसातल में लेकर के चली गई। पहले तो कृपा ये किया गया
कि वो दोनों को सही सलामत रखा गया। इसीलिए भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपपन्ना है कि नहीं। यहाँ मौ में देखिए हलंत हो जाएगा तो मौ में अ बचेगा तो अभ्युपपन्ना। अभ्युपपन्ना में देखिए अभि उपसर्ग है, उप उपसर्ग है और पद धातु है, उससे अक्तः प्रत्यय, उससे भी अक्तः प्रत्यय है और उससे टाप है। टाप होने के चलते तो अभ्युपपन्ना ये शब्द बनता है। तो अभ्युपपन्ना का भी अर्थ क्या हुआ? कृपा किया गया, उसका भी भूतकाल अर्थ होगा और ये नीता का भी भूतकाल अर्थ होगा। तो भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम, जो भगवती हैं ऐसी जो पृथ्वी और भागीरथी हैं, ऐसी पृथ्वी और गंगा जी के द्वारा अभ्युपपन्ना, पहले तो कृपा किया गया, पहले तो उन दोनों को बचाया गया और उसके बाद रसातलं चनीता, पाताल में लेकर के चला जाया गया। ठीक है ना। अब पाताल में चली गई सीता जी, सीता जी भी चली गई और जो दो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो भी चले गए सीता जी के साथ। ठीक है ना। अब देखिए गंगा जी में जब कूदी थी ना सीता जी, तो बचाया कौन? पृथ्वी ने बचाया और भागीरथी ने बचाया। तो पृथ्वी कौन है? सीता जी की माता जी है, क्योंकि पृथ्वी से सीता जी का जन्म हुआ है। इसलिए जब कोई बेटी कष्ट में होती है तो माता साथ ना दे। कितना अच्छा लिखे भगवती ने। इसीलिए पृथ्वी ने क्या किया? अपनी गोद में ले लिया सीता जी को, बोला कि आओ, तुम परेशान क्यों। तो इस तरह से पृथ्वी और भागीरथी के द्वारा अभ्युपपन्ना, कृपा किया गया और रसातलं चनीता, और पाताल में लेकर के चला जाया गया। अब पाताल में चली गई सीता जी, आगे क्या हुआ भाई? तो आगे लिखिए, देखिए, स्तन्य त्यागात परेण। स्तन्य माने स्तन, त्याग माने त्याग से, स्तन्य त्यागात, तो स्तन्य त्याग के, पर माने होता है बाद, पर माने पश्चात, तो स्तन्य त्यागात पर माने स्तन्य त्याग के बाद। यहाँ स्तन्य त्यागात में पंचमी है, लेकिन ये पंचमी का अर्थ से नहीं है, जैसे कि हर जगह होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक विशेष सूत्र है जिससे पंचमी हुई है, उसका नाम है अन्यारादितरते दिक् शब्दान चूत्तर पदा जाहि युक्ते। एक सूत्र है कारक के पंचमी विभक्ति में, तो वो सूत्र कहता है ना, दिक् शब्द के योग में पंचमी होती है। दिक् शब्द का मतलब जो दिशावाची शब्द है, दिशावाची शब्द, तो ये पर जो है ना, ये दिशावाची शब्द है। पर का मतलब होता है पश्चिम, पर पश्चिम, तो दिशावाची शब्द है। तो दिशावाची शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए इसका शब्द का योग है, इसीलिए स्तन्य त्यागात में पंचमी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर का अर्थ दिशा नहीं है, यहाँ पर का अर्थ पश्चिम नहीं है, यहाँ पर का अर्थ पश्चात है, बाद है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे फिर दिशावाची शब्द नहीं है तो फिर कैसे आपने पंचमी कर दिया? तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो व्याख्यान किया जाता है, वहाँ दिक् शब्द का व्याख्यान है दिशि दृष्टः शब्दः दिक् शब्द, अर्थात ऐसा दिशावाची शब्द जो कि कभी ना कभी वो दिशावाची में देखा गया हो, अर्थात कभी ना कभी उसका प्रयोग जो है वह दिशा के अर्थ में हुआ हो, भले इस समय वो दिशा को न कहता हो, इस समय वो किसी और अर्थ को कह रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उस शब्द का दिशा में प्रयोग हुआ हो। यदि ऐसा भी शब्द है तो भी उसके योग में पंचमी हो जाती। इसलिए वहाँ दिशि दृष्टा माने दिशावाची में देखा गया हो, ऐसा जो शब्द। तो ये जो पर है, इसको हम लोग जब कभी प्रयोग करते हैं तो पर को पश्चिम की दिशा, पश्चिम अर्थ में भी तो प्रयोग करते हैं। भले यहाँ पर अर्थ पश्चिम नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयोग तो करते हैं ना, इसको दिशावाची अर्थ में देखा गया है इस पर शब्द को, इसलिए ये दिशि दृष्ट है, ये दिशावाची अर्थ में देखा गया है, दिशा अर्थ में देखा गया है, प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये दिशि दृष्ट है। इसीलिए, लेकिन भले इस समय ये पर जो है वो दिशा को नहीं कह रहा है, यहाँ पश्चात अर्थ को कह रहा है, फिर भी इसके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है, ये वहाँ पर व्याख्या किया जाता है। तो आप यहाँ जान गए किस सूत्र से पंचमी यदि पूछे परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दान चूत्र पदा ही युक्ते। ठीक है ना। तो स्तन्य त्यागात परेण, स्तन्य त्याग के बाद, इसलिए यहाँ पर से अर्थ नहीं होगा, के होगा। तो स्तन्य त्यागात का अर्थ होगा स्तन्य त्याग के, अब पर माने बाद, पर माने बाद, तो स्तन्य त्याग के बाद, अर्थात जब सीता जी, लव और कुश ये तीन लोग कहाँ चले गए? पाताल में चले गए। तो उस समय तो तुरंत उत्पन्न हुए थे ना, तुरंत पैदा हुए थे कौन? लव और कुश, जो भी दो पुत्र थे। तो
उनको रसातल में तब तक रखा गया जब तक उन्होंने स्तन्य त्याग नहीं किया। तो जब स्तन्य त्याग हो गया उसके पर माने बाद दारकद्वयम, दारकद्वयम माने द्वयम, जो द्वयम दारक, वो जो दोनों पुत्र थे उनको, दारकद्वयम, उन दोनों पुत्रों को तस्य प्राचेतसस्य, प्राचेतस नाम है जानते किसका? वाल्मीकि का। वाल्मीकि का नाम प्राचेतस है क्योंकि वो प्रचेतस के पुत्र है, इसलिए वो प्राचेतस है कि नहीं? जैसे द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है कि नहीं, उसी तरह प्रचेतस के पुत्र प्राचेतस। तो प्राचेतस और उसमें षष्ठी लगा तो प्राचेतसस्य, तो प्राचेतसस्य महर्षेः, महर्षेः में भी षष्ठी, अर्थात प्राचेतस महर्षि के और तस्य प्राचेतसस्य माने उस प्राचेतस महर्षि के, उस है कि नहीं, उस प्राचेतस महर्षि को गंगा देव्या, गंगा देवी के द्वारा, गंगा देव्या में तृतीया है तो गंगा देव्या माने गंगा देवी के द्वारा तस्य प्राचेतसस्य महर्षेः, उस प्राचेतस महर्षि के पास, उस वाल्मीकि महर्षि जी के पास दारकद्वयम, दोनों पुत्रों को स्वयं समर्पितम, स्वयं समर्पित कर दिया गया, स्वयं दे दिया गया कि ये लीजिए ऋषिवर, अब इनका स्तन्य त्याग हो गया है, अब आप इनको शिक्षा दीजिए, आप इनको शिक्षा दीजिए। इस कारण से जो गंगा देवी हैं, ऐसे गंगा देवी के द्वारा स्वयं समर्पितम, स्वयं समर्पित किया गया किसको? तो दारकद्वयम, दोनों पुत्रों को, किसके पास? तो तस्य प्राचेतसस्य महर्षेः, उस वाल्मीकि महर्षि के पास। कब? तो स्तन्य त्यागात् परेण, स्तन्य त्याग के बाद। ये कहानी बता रही है तमसा मुरला को कि हम यहाँ पर क्यों आए। तो अभी उसने शुरुआत किया और कहा कि तत्सर्वम श्रूयताम, वह सब कुछ सुनो, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। पूरा किल, पहले किल निश्चित रूप से वाल्मीकि तपोवनोपकंठात, वाल्मीकि का जो तपोवन है, ऐसे तपोवन के समीप से परित्यज्य, छोड़ करके किसको? तो सीता देवी को, निवृत्ते सती लक्ष्मणे, लक्ष्मण के निवृत्त हो जाने पर, लौट जाने पर, प्राप्त प्रसव वेदनम आत्मानम, जिसको प्रसव वेदना उत्पन्न हो गई थी ऐसे अपने आप को, और अति दुख संवेगात, अत्यंत दुख के संवेग के कारण आत्मानम, अपने आप को, गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा प्रवाह में निक्षिप्तवती माने कूद गई, ठीक है ना। कौन? तो सीता देवी निक्षिप्तवती, सीता देवी कूद गई। तदैव, उसी समय, तत्र, उसी गंगा जी में, दारकद्वयं च प्रसूता, दो पुत्र उत्पन्न हुए। तारकद्वयम च प्रसूता मतलब दो पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम, भगवती जो पृथ्वी और भागीरथी हैं, इन दोनों के द्वारा अभ्युपन्ना, कृपा किया गया। और रसातलंच नीता, और रसातल में मतलब पाताल को, नीता मतलब लेकर चला जाया गया। और उसके बाद स्तन्य त्यागात् परेण, स्तन्य त्याग के बाद दारकद्वयम, दोनों पुत्रों को, तस्य प्राचेतसस्य, उस वाल्मीकि महर्षि के, तस्य प्राचेतसस्य महर्षेः, अर्थात उस वाल्मीकि महर्षि के पास गंगा देव्या, गंगा देवी के द्वारा समर्पितम, स्वयं, स्वयं समर्पितम, स्वयं समर्पित कर दिया गया। ठीक है ना। ये आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए मुरला ने सविस्मयम, आश्चर्यचकित हो गई। अब आश्चर्यचकित वाला बात है ही भाई कि जब कोई गंगा जी में कूद जाए और गंगा जी बचा ले, गंगा जी ले जाके उसको पाताल में लेकर चले जाए, इतनी कृपा आज तक कहीं हुई है क्या? किसी पर हुई है क्या? नहीं हुई है ना। तो मुरला इसीलिए सविस्मयम, विस्मय माने होता है आश्चर्य और स माने होता है सहित, तो विस्मयेन सहितम सविस्मयम, चक्रेण सहितम सचक्रम, जो चक्र के युग सहित हो उसको सचक्र कहते हैं। तो जो विस्मयेन सहितम, जो आश्चर्य से युक्त हो जाए, सहित हो जाए, उसको कहेंगे सविस्मयम। तो जो मुरला है वो सविस्मयम, वो आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित वाली बात ही है भाई, कोई भी हो जाएगा। और आश्चर्यचकित होकर के कहती है कि श्लोक अनुष्टुप छंद में है कि नहीं, अनुष्टुप छंद में देखिए कि श्लोक कहती है और कहती है ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम
आयात्येवं विधो जनः। ठीक है ना। और आश्चर्यचकित होकर के मुरला कहती है तमसा से कि ईदृशानाम, ईदृशानाम का मतलब इस प्रकार के लोगों के, इस प्रकार के लोगों का, ईदृशानाम में षष्ठी बहुवचन है, अर्थात इस प्रकार के लोगों का। किस प्रकार के लोगों का? सीता जैसे लोगों का, है कि नहीं? सीता जैसे जो लोग हैं ऐसे लोगों का विपाकः अपि, विपाकः माने होता है ना विषम अवस्था, विषम परिणाम जिसको कहते हैं। तो ईदृशानाम विपाकः अपि, ऐसे लोगों का जो विषम अवस्था होता है, विषम परिणाम होता है, जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, वह भी, अपि माने भी। तो ईदृशानाम विपाकः अपि, ऐसे लोगों का जो विषम अवस्था होता है, जो विषम परिणाम होता है, अपि वह भी, है कि नहीं? वह भी क्या करता है भाई? तो परम अद्भुतः जायते, परमाद्भुतः जायते। परम माने होता है अत्यधिकम, और अद्भुतः माने होता है अद्भुतता, आश्चर्य, आश्चर्यता। जायते माने उत्पन्न करता है। अर्थात इस प्रकार के लोगों का जो कष्ट होता है, जो विपाक होता है, जो विषम अवस्था होता है, जो विषम परिणाम होता है, वह भी बड़े अद्भुतता को उत्पन्न करता है, बड़े आश्चर्यचकित वाले परिणाम को उत्पन्न कर देता है। अरे भाई, ऐसा कहीं होता है क्या कि जिसका विषम अवस्था है, जो कष्ट में है, जो दुख में, वो गंगा जी में कूद जाए और गंगा जी उसकी रक्षा कर ले, उसको बचा ले, उसके पुत्र को? ऐसा कहीं होता है क्या? ये अद्भुतता ही तो उत्पन्न कर रहा है कि नहीं? ये आश्चर्यचकित ही तो हमको कर रहा है। इसलिए मुरला अभी आश्चर्यचकित होकर के कहती है कि ईदृशानाम विपाकोपि, इस प्रकार के लोगों का विपाकः अपि माने कष्ट भी, विषम अवस्था भी, विषम परिणाम भी, परम अद्भुतः जायते, परम अद्भुतता को उत्पन्न करता है कि नहीं? परमाद्भुतः में कर्मधारय समास है। परमश्चासौ अद्भुतः इति परमाद्भुतः, परम विशेषण है अद्भुत का। अद्भुत माने होता है अद्भुत, आश्चर्य, बहुत विचित्र, और परम माने हो गया अत्यधिक, तो बहुत अत्यधिक विचित्रता को उत्पन्न करता है। बहुत विचित्र बात है ये, है कि नहीं? ठीक है ना। तो ईदृशानाम विपाकोपि, इस प्रकार के लोगों का कष्ट भी, जायते परमाद्भुतः, परम अद्भुतता को उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है? करे यत्र, यत्रोपकरणी भावम, यत्र माने होता है जिसमें, तो यत्र का अर्थ है विपाके, ये विपाके का संबंध है यत्र के साथ। तो यत्र माने यत्र विपाके, जिनके कष्ट में, जिनके दुख में, जिनके विषम अवस्था में, जिनके विषम परिणाम में। एवं विधः जनः, एवं विधः जनः, एवं माने इस, विधः माने प्रकार, तो एवं विधः माने इस प्रकार, और जनः माने लोग। तो एवं विधः जनः, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के लोग, किस प्रकार के लोग? तो गंगा, पृथ्वी और वाल्मीकि जैसे लोग। एवं विधः जनः से किसका किसका बोध रहा है? तीन लोगों का, गंगा जी, पृथ्वी और वाल्मीकि। ऐसे लोग जो किसी पर कृपा नहीं करते, ऐसे लोग क्या करते हैं? तो उपकरणी भावम, देखिए यत्र, यहाँ एक अलग पद है, फिर उपकरणी भावम, यत्र और आगे उपकरणी भावम है, गुण संधि हो गई, तो यत्रोपकरणी भावम इस तरह लिख दिया। और म में हलंत है, तो म हलंत है तो इसमें आ बचेगा, तो आयाति, यहाँ पर एक पद रहेगा आयाति। आयाति एक क्रिया है, आंग उपसर्गपूर्वक या परापड़े धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आयाति बनता है। ठीक है ना। उसके बाद एवं है, तो आयाति और आगे एवं, यहाँ पर क्या है? यण संधि है। ठीक है ना। तो इतनी इसमें संधियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यत्र, जिनके कष्ट में, जिनके कष्ट में, एवं विधः जनः, इस प्रकार के लोग, आयाति, आ जाते हैं। आयाति माने आगच्छति, आते हैं, क्या करने के लिए? तो उपकरणी भावम, उपकार करने की भाव से, उपकार करने की भाव से मतलब उनको बचाने की भाव से, उनके ऊपर उपकार करने की भाव से इस प्रकार के लोग आ जाते हैं, इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। ये बड़ा अद्भुतता को उत्पन्न करता है, ये बड़ा विचित्र बात है, बहुत आश्चर्यचकित उत्पन्न करने वाला ये बात है। बात समझ में आ गई? कि कह रही है मुरला कि ईदृशानाम विपाकोपि, इस प्रकार के लोगों का कष्ट भी, परमाद्भुतः जायते, अत्यंत अद्भुतता को उत्पन्न करता है। यत्र, जिनके कष्ट में, उपकरणी भावम, उपकार करने की भाव से,
एवं विधो जनः, इस प्रकार के वाल्मीकि, पृथ्वी और भागीरथी जैसे लोग आयाति, आ जाते हैं। हम लोगों में तो नहीं आते, हम लोग कहीं छत से भी गिर जाए तो ख़त्म हो जाते, कोई नहीं आता बचाने। और वो जान करके इतने गंगा के प्रवाह में कूद गई, फिर भी उपकार करने के भाव से एवं विधा जना आयाति, इस प्रकार के लोग आ जा रहे हैं। इसीलिए बड़ा अद्भुतता उत्पन्न हो रहा है और इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हूँ, ठीक है, आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। तो ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात्येवं विधो जनः। फिर आगे देखिए, आगे तमसा अभी कह रही है, फिर अभी उसका कहानी ख़त्म कहाँ हुआ है, बीच में ये बोल दी। तो तमसा अभी अपना कंटिन्यूअस करते हुए कहती है कि तमसा ने कहा, इदानीम, इस समय, तू, इदानीम तू, और इस समय, शंबूक वृत्तांतेनानेन संभावित जनस्थानागमनम रामभद्रम सरयुमुखाद उपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादाशंकितं तदेवाभिशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी मुपागता। ठीक है, तो ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ के आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को पहले पूरा कर लें, इस लाइन को पूरा कर लें। तो तमसा कहती है कि इदानीम, और इस समय क्या है भाई, अभी तक तो पहले की बात बता रही थी, है कि नहीं। देखिए ऊपर, तो अभी तक वो पहले की बात बता रही थी ना, कि स्तन्य त्याग के बाद जो दोनों पुत्र हैं उनको प्राचेतस महर्षि के पास गंगा देवी ने समर्पित कर दिया। अब वर्तमान में आ गई, ये भूत खत्म हो गया, अब वर्तमान की स्थिति बता रही है। इदानीम तू, इस समय, अर्थात इस समय जो हम लोग 12 साल बाद वाले इस समय खड़े हैं जो गोदावरी के पास। तो इदानीम तू, इस समय, शंबूक वृत्तांतेन अनेन शंबूक वृत्तांतेन, अनेन माने इस, शंबूक वृत्तांतेन माने शंबूक की कहानी से, वृत्तांत माने होता है वार्ता, कहानी, वार्ता प्रवृत्तिर वृत्तांत उदंतः स्यादथा वयः इत्यमरः, अमर कोश में लिखा है वार्ता प्रवृत्ति वृत्तांत उदंत, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो वृत्तांत का मतलब होता है कहानी। तो शंबूक वृत्तांत माने शंबूक की जो कहानी है। शंबूक की कहानी क्या है कि शंबूक जो है इस दंडकारण्य में तपस्या कर रहा है, उसको मारने के लिए श्री राम जी आ रहे हैं, ये जो कहानी है, ये जो शंबूक का वृत्तांत है। तो अनेन शंबूक वृत्तांतेन, इस शंबूक की कहानी से, शंबूक की कहानी के कारण रामभद्रम, रामभद्रम माने रामभद्र को जनस्थानागमनम संभावितम, संभावित जनस्थानागमनम, जनस्थान माने जो जनस्थान है ये पंचवटी। तो इस जनस्थान में जो आगमन हो रहा था इसकी संभावना हो गई थी, है कि नहीं। मतलब कि रामभद्र जो हैं वो कहाँ आएंगे, तो इस जनस्थान में आएंगे। तो यह समाचार जो है, यह जो समाचार है कि रामभद्र जो है वो उनका जनस्थान में आगमन हो रहा है, रामभद्र जो है वो जनस्थान में आगमन हो रहा है, संभावित है कि वो जनस्थान में आ सकते हैं, है कि नहीं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि अनेन शंबूक वृत्तांतेन, इस शंबूक वृत्तांत के कारण, इस शंबूक का जो वध करना है इसके कारण रामभद्र जो है वो जनस्थानागमन संभावितम जनस्थानागमनम ये न, अर्थात संभावना है कि जनस्थान में आगमन हो सकता है रामभद्र का। ऐसा किसके द्वारा सुना गया, तो सरयू मुखात, सरयू के मुख से, सरयू नदी ने बताया, किसको बताया, भागीरथी को, भगवती भागीरथी को किसने बताया, सरयू मुखी ने बताया, सरयू का मुख ने बताया, सरयू नदी ने बताया। और उससे उपसृत्य माने सुन करके, उपसर्ग है, श्रुश्रवणे धातु है, अक्त्वाल्यप है, तो उपसृत्य माने सुन करके, उपसृत्य माने सुन करके, किससे, तो सरयू मुखात। यहाँ आख्या तो उपयोगी से पंचमी होगी क्योंकि ये वक्ता है सरयू मुख, और जो वक्ता होती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से अध्ययन करता है, उसमें उपाध्यायात में पंचमी होती है, उसी तरह यहाँ सरयू मुखात में भी पंचमी होगी। ठीक है, तो देखिए कह रही है तमसा कि इस समय अनेन शंबूक वृत्तांतेन, इस शंबूक की घटना से, इस शंबूक की कहानी से रामभद्र जो है वो जनस्थानागमनम संभावितम, रामभद्र का इस जनस्थान में, इस तपोवन में, इस पंचवटी में आना जो है उस संभावना है कि वो यहाँ आ सकते हैं। ये बात सरयू मुखात, सरयू के मुख से उपसृत्य सुन करके भगवती भागीरथी,
भगवती भागीरथी ने सरयू के मुख से बात ये सुना कि रामभद्र जो है वह दंडकारण्य में शंभू का वध करने आ रहे हैं, और जब वध करने आ रहे हैं तो संभावित है कि वो जनस्थान में जाएं, जनस्थान में उनका आगमन हो, अर्थात पंचवटी में जाएं। अब देखिए सरयू कौन है, ये भी नदी है। ये नदी कहाँ बहती है? अयोध्या में बहती है। सरयू कहाँ बहती है? अयोध्या में। और गंगा नदी कहाँ है? दंडकारण्य में। अब चूंकि गंगा नदी और सरयू नदी दोनों नदी नदी है ना, तो दोनों सहेली होंगी, सहेली होंगी तो बात करती होंगी ना एक दूसरे से। तो चूंकि अयोध्या में ये बात चल रही थी कि शंभूक जो है तपस्या कर रहा है, उसने एक बालिका का वध किया है, इस तरह का आरोप लगा था, तो ये बात अयोध्या में चल रही थी। तो अयोध्या में चल रही जो बात है वो अयोध्या के लोग को पता रहेगा ना, और गंगा जी तो दंडकारण्य में, तो गंगा जी को कुछ नहीं पता था, लेकिन सरयू को सब पता था। क्यों? क्योंकि सरयू नदी वहाँ बहती है। तो सरयू नदी जो अयोध्या में बहती है, फिर उसको जब ये पता चला कि राम जी जो है वो शंभू का वध करने दंडकारण्य में आ रहे हैं, जहाँ पर गंगा जी हमारी सहेली रहती हैं, तो यमुना ने जो सरयू नदी है उसने अपनी मुख से भगवती भागीरथी को ये सारा वृत्तांत कह दिया, ये सारा वृत्तांत सुनाया। तो सरयू के मुख से उपश्रुत्य मैंने सुन करके भगवती भागीरथी, जो भगवती भागीरथी हैं, वह यदेव भगवत्यालोपामुद्रया स्नेहात आशंकितम, तो भगवती जो भागीरथी हैं वो भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात यत आशंकितम, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा जो आशंकितम, यत आशंकितम, जो आशंका किया गया था। अब लोपामुद्रा ने क्या आशंका किया था कि रामभद्र मूर्छित होंगे, मूर्छित होंगे तो गोदावरी से तुम जाकर के कह देना कि वो बार बार उनको जिलाएंगी। तो यही तो लोपामुद्रा ने आशंका किया था। और सबका क्यों किया था? क्योंकि स्नेह, बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्रेम करती थी, पुत्रवत स्नेह करती थी। तो कह रही है तमसा कि भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात आशंकितम, जो यदेव माने जो भगवत्या लोपामुद्रया, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा स्नेहात स्नेह के कारण आशंकितम, आशंका किया गया था कि रामभद्र मूर्छित होंगे, तदेव अभिशंक्य, तदेव माने वही, तदेव माने वही जो भगवती लोपामुद्रा ने आशंका किया था, तदेव वही अभिशंक्य, शंका करके, अभिशंक्य, अभि उपसर्ग है और शंक धातु से अक्वालेप कर दीजिए, तो अभिशंक्य माने अभिशंका करके। क्या अभिशंका किया? तो जो लोपामुद्रा ने आशंका किया था। तो लोपामुद्रा ने क्या आशंका किया था? कि रामभद्र मूर्छित होंगे। तो वही तदेव, वही अभिशंक्य, आशंका करके, आशंका करके गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप उपागता आ गई। कौन आ गई? भगवती भागीरथी। भगवती भागीरथी आ गई कहाँ पे? गोदावरी के समीप आ गई। लोपामुद्रा को टेंशन था तो लोपामुद्रा ने भेजा किसको? मुरला को, कि तुम जाओ और वहाँ गोदावरी से कह दो। लेकिन यहाँ जब भगवती भागीरथी सरयू के मुख से सुनी कि राम जी जो है शंभूक वृत्तांत से इस जनस्थान में आ रहे हैं, तो भगवती भागीरथी गोदावरी के समीप आ गई, स्वयं आ गई। किसके साथ? तो सीता समेता, सीता समेता, सीता माने सीता, समेता माने युक्ता, साथ। तो सीता समेता माने सीता के साथ। तो सीता के साथ गोदावरी उपागता माने सीता के साथ गोदावरी के समीप आ गई। कौन? भगवती भागीरथी। ठीक है ना। और क्या बोल करके सीता को ले आई? क्योंकि सीता किसके पास है भाई? सीता तो पाताल में गई है। ले करके कौन गया है? गंगा जी ही लेकर के गई हैं। तो जब गंगा जी लेकर के गई हैं तो ले आ भी तो सकती हैं, लेकिन ले आई तो ये बोल करके नहीं ले आई कि राम जी आए हैं, मूर्छा होंगे तो तुम्हें जियाना है, इस ये बात बोल करके नहीं ले आए थे सीता को। क्या बोल करके ले आई गंगा जी? तो बोली गंगा जी, केनचित, केनचित माने किसी, केनचित माने किसी, इव माने हो गया जैसे, तो केनचित इव मानो किसी, इव यहाँ उत्प्रेक्षा में है, तो केनचित इव माने मानो किसी गृहाचार व्यपदेशेन। गृहाचार माने होता है घरेलू काम, गृह माने गृह, आचार माने व्यवहार, तो गृहाचार माने घर का कोई व्यवहार, घर का कोई काम, घरेलू काम, और व्यपदेश माने होता है बहाना। तो गृहाचार व्यपदेश माने घरेलू काम के बहाने से, तृतीया लगी है व्यपदेशेन में, तो कारण है वो। तो किसी घरेलू काम के बहाने से सीता समेता, सीता के सहित भगवती भागीरथी गोदावरीम उपागता,
गोदावरी के समीप आ गई। सीता को ही लेकर के चली आई गंगा जी, कहीं कि तुम ही चलो, क्योंकि जब राम जी मूर्छित होंगे तो तुम ही उनको क्या करोगी, उनको बार बार स्पर्श करके उनको जीवित करोगी। लेकिन ये बात अभी सीता को बताई नहीं है गंगा जी। सीता जी ने गंगा जी ने क्या कहा है सीता से कि केनचित गृहाचार व्यपदेशेन, कुछ घरेलू काम है, कुछ घरेलू काम है वहाँ पे गंगा गोदावरी के पास, इसलिए तुम चलो। इस तरह से कह करके भगवती गोदावरी ने सीता के सहित भगवती गोदावरी जो है, भगवती भागीरथी जो है वो गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप आ गई हैं। ठीक है ना। गोदावरी के समीप अब कौन कौन है, तो पहली बात तो तमसा है, मुरला है, और इस समय जो है वो कौन आ रही हैं, गंगा जी सीता जी को लेकर के आ रही हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। इदानीम तू, और इस समय शंबूक वृत्तांतेन अनेन शंबूक वृत्तांतेन, इस शंबूक की कहानी से संभावित जनस्थानागमनम रामभद्रम, रामभद्र की संभावना है कि वो जनस्थान में उनका आगमन हो सकता है कि नहीं। तो ये सरयू मुखात उपसृत्य, ये बात सरयू के मुख से सुन करके भगवती भागीरथी, भगवती जो भागीरथी हैं वो यदेव भगवत्या लोपामुद्रया, जो यदेव माने जो ही, यत एव माने जो ही, भगवत्या लोपामुद्रया, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा, स्नेहात स्नेह के कारण, आशंकितम आशंका किया गया था, सोचा गया था, तदेव अभिशंक्य वही सोच करके, उसी की शंका करके, सीता समेता सीता के सहित, सीता से युक्त, केनचित इव किसी गृहाचार व्यपदेशेन, गृहाचार माने घरेलू, व्यपदेश माने बहाना, तो घरेलू कार्य के बहाने से गोदावरी उपागता, गोदावरी के समीप आ गई हैं। ठीक है ना, गोदावरी के समीप आ गई हैं। इसके बाद अब हम लोग बाकी बचा हुआ जो है वो कल देखेंगे। अभी जो है कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, जो भगवती गंगा जी हैं वो सीता से सहित जो है वो गोदावरी के समीप आ गई हैं। किस लिए आई हैं, राम जी के जान को बचाने के लिए आई हैं, राम जी की रक्षा करने के लिए आई हैं। ठीक है ना।